हाय बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारी एक्सरसाइज 6.5 चल रही है और ये एक्सरसाइज 6.5 का हम क्वेश्चन पहुँच गए 20 पर। तो एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 20 मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ और महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ और महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई। तो हमने बेलन ले लिया, हमने बेलन लिया और इस बेलन में ये इसकी क्या हुई, त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो गई है, ये उसकी ऊंचाई हो गई। अब हमसे कह रहा है प्रदत्त पृष्ठ और महत्तम आयतन। अब पृष्ठ तो हमें इसका दिया हुआ है, पृष्ठ क्या है, गिवन है हमें, पृष्ठ इसका क्या है, हमें दिया हुआ है, पृष्ठ दिया हुआ है, पृष्ठ दिया हुआ है। अब पृष्ठ दिया हुआ है तो इसका पृष्ठ होता है S बराबर 2πr कोष्टक में h प्लस r। ये होता है इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठ बेलन का, 2πr कोष्टक में h प्लस के r। ये इस बेलन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो हमें पृष्ठ दे रखा है, आयतन क्या है हमारा, महत्तम है, आयतन क्या है, महत्तम है। तो देखिए इसको क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं। आयतन क्या है हमारा, महत्तम। तो आयतन होता है इसका πr स्क्वेयर h। ये क्या हो गया हमारा आयतन, ये क्या हो गया आयतन, b बराबर πr स्क्वेयर h। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, s/2πr बराबर h प्लस r। इस 2πr को मैंने इसके नीचे ले लिया बटे में, अपॉन में। अब इस h का मान निकालना चाह रहा हूँ तो इसको इधर ले लीजिए। तो s/2πr माइनस r बराबर h, ये हमारा h का मान निकल आया। अब इस h के मान को आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो गया b बराबर πr स्क्वेयर। अब h का मान ये हो गया s/2πr माइनस के r। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया पाई s और r स्क्वेयर अपॉन पाई r स्क्वेयर s/2πr माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया पाई r की घात 3। अब इसमें पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो ये निकल के आ गया यहाँ से b बराबर sr/2 माइनस पाई r क्यूब। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इसमें जो ऊंचाई है हमारी, ये जो हमारी ऊंचाई है ये आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी हमें इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि h बराबर किसके है, ये 2r के। यानी ये हमारा क्या हो गया, 2r व्यास हो गया, ये क्या हो गया, व्यास। तो ये इसकी ऊंचाई जो है इसके व्यास के बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। तो अब हम इसका फिर वही तरीका, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आयतन का r के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा dv/dr बराबर s/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस पाई और इसका हो जाएगा 3r स्क्वेयर। अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं, मैंने बताई थी आपको ये बात जो है। तो s/2 माइनस के 3πr स्क्वेयर। अब इसको इधर ले लेंगे तो 3πr स्क्वेयर बराबर ये हो गया s/2। तो r स्क्वेयर बराबर हो गया हमारा s/6π। r का मान r स्क्वेयर कितना आ गया, s/6π। और r का मान निकालेंगे यहाँ से तो ये आ गया प्लस माइनस √s/6π। ये आ गया हमारा r का मान। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा अवकलन करेंगे। मैंने आपको बताया था इसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो गया d²v/dr स्क्वेयर बराबर, अब इसे s/2 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 माइनस इसका हो जाएगा 3π, तो हमने ऐसे ही उतार लिया। और r स्क्वेयर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2r। यानी हमने r के रेस्पेक्ट में r के सापेक्ष अवकलन किया तो इसका ये आ गया
तो डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वेयर बराबर माइनस के 6 पाई आर। अब इस आर का मान हम जब प्लस का लेंगे यहाँ से आर बराबर प्लस के स्क्वायर रूट में एस अपॉन 6 पाई और इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इस वैल्यू पे डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वेयर का मान हमें माइनस का प्राप्त हो रहा है। तो उस समय हमें माइनस का प्राप्त हो रहा है तो इसका फलन का मान हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, महत्तम मान। कैसा प्राप्त हो रहा है, हमें महत्तम मान कह सकते हैं इसको, या मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं इसको, या उच्चतम मान कह सकते हैं इसको। इन सब का मतलब एक ही है, उच्चतम मान। इन सब का मतलब एक ही है। तो इस वैल्यू पे हमें इसका मान कैसा प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव प्राप्त हो रहा है तो आर का मान हमारा ये निकल के आ गया, आर बराबर स्क्वायर रूट में एस अपॉन 6 पाई। अब इस आर वैल्यू को हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको यहाँ पर पुट करना होगा हमें इसमें, तब हमारा एच का मान निकल के आएगा यहाँ पर पुट करने से जो है। तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया, पहले यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे। थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे ये है हमारा एच बराबर है हमारा एस अपॉन 2 पाई आर माइनस के आर। अब यहाँ इसके नीचे 1 मान के 2 पाई आर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वेयर। तो यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वेयर का मान यहाँ से ये हो गया आर स्क्वेयर बराबर एस अपॉन 6 पाई। अब इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, एस अपॉन 6 पाई अपॉन 2 पाई आर। पाई से पाई कट गया, 2 से 3 बार कट गया। अब 3 एस में से 1 एस घटाएंगे तो ये बचे 2 एस बटे 3 गुणा 2 पाई आर। अब 2 से 2 कट गया तो एच का मान निकल के आया यहाँ से एस अपॉन 3 पाई आर। ये हमारा एच निकल के आ रहा है। एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो 2 पाई आर स्क्वायर का मान रख दिया हमने यहाँ से, तो ये एस अपॉन कितना आ रहा है, 2 से 2 कट गया, एस अपॉन 3 पाई आर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो है आर का मान ये वाला पुट करना पड़ेगा इसमें जो है। तो देखिए भाई, यहाँ से मैं एस अपॉन 3 पाई अपॉन 1 अपॉन आर की वैल्यू हमारी ये निकल के आ रही है, तो इसको मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ एस अपॉन अंडर में 6 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, उसका रीज़न बताऊँगा अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ये हमारा एस अपॉन 6 पाई हो गया और ये भी अंडर एस अपॉन 6 पाई है, तो ये बिना स्क्वायर रूट में, ये स्क्वायर रूट में, तो ये इससे स्क्वायर रूट बार कट जाएगा, तो ये आ गया 2 अंडर में एस अपॉन 6 पाई। भाई फिर दोबारा समझिए कि इसमें 2 का ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब ये एस अपॉन 6 पाई हो गया। अब ये नीचे एस अपॉन 6 पाई स्क्वायर रूट में आ रही है, ये बिना स्क्वायर रूट के, तो ये इससे स्क्वायर रूट बार कट जाएगा, तो ये 2 अपॉन ये आ गया। तो यही हमें लाना था h बराबर 2, और ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास r की, तो h बराबर 2r यही हमें लाना था, यही हमने सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसे समझने में अच्छी तरीके से जो है